हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं कि थिन मार्जिन वाले बिज़नेस। आखिर थिन मार्जिन वाले बिज़नेस कौन से बिज़नेस होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो थिन मार्जिन वाले बिज़नेस होते हैं वो बिज़नेस होते हैं जिसमें जो बिज़नेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो होता है बहुत ही कम होता है। और थिन मार्जिन वाले जो बिज़नेस होते हैं वो बिज़नेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है वो 5%, 10% या 15%, 20% के रेंज में ही रहती है। दोस्तों, ये बिज़नेस में आप मान लीजिए कि जैसे छोटे मोटे कपड़े के व्यापारी हुए जो जीन्स टी शर्ट्स के बिज़नेस करते हैं, उसके अलावा कोई शूज़ का बिज़नेस करता है, उसके अलावा कोई सब्जी फ्रूट बेचने वाला बिज़नेस है, धंधा करता है, व्यापारी है। इस तरह के बिज़नेस आप समझ लीजिए, किराने का बिज़नेस समझ लीजिए आप। उसके अलावा आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस होते हैं। इसके अलावा उसमें आप मोबाइल एक्सेसरीज़ के बिज़नेस होते हैं। उसके अलावा इसमें आप जोड़ लीजिए फर्नीचर आइटम्स, फर्नीचर का बिज़नेस जो होता है, ये बिज़नेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से जो भी जितने भी इस तरह के बिज़नेस होते हैं, छोटे छोटे बिज़नेसेस, ये एक आम जो लोग हैं, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग नहीं रहता, इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता, वो ये बिज़नेस ज़्यादातर व्यापारी टाइप का जो बिज़नेस ये लोग रहते हैं, ये बिज़नेस करते हैं इस टाइप के। दोस्तों, इस बिज़नेस में ज़्यादातर लोग किसी बड़े होल सेलर से या किसी बड़े व्यापारी से माल उठाते हैं और उसके बाद वो कोई रीसेलर जो रहता है वो अपना दुकान पे लाकर वो माल बेचता है, या कोई टपरी वाला जो कोई छोटा मोटा धंधा फेरी लगा के करता है, वो इस तरह से माल ख़रीद कर आगे बेचता है। तो इस तरह का ये जो बिज़नेस रहता है, ये सब बिज़नेस जो रहते हैं थिन मार्जिन वाले लोग रहते हैं, ये इस तरह का बिज़नेस करते हैं। ये वो कैटेगरी है। गली नुक्कड़ पर अगर आपने किसी ने दुकान लगा ली, कहीं से होलसेल में माल ख़रीद कर रिटेल में बेचा, तो ये भी सब थिन मार्जिन वाले बिज़नेस रहते हैं। इसमें मार्जिन जो रहता है बहुत ही कम मार्जिन रहता है। किसी में 5%, किसी में 1%, किसी में 2%, तो किसी में अलग अलग परसेंटेज रहती है। उसके अलावा किराने का बिज़नेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किराने का बिज़नेस जो रहता है वो भी इसी कैटेगरी का बिज़नेस है। दोस्तों, जो एशियन इकॉनमी है, ज़्यादातर थिन मार्जिन वाले बिज़नेस वाली इकॉनमी है, और इसमें जो लोग रहते हैं वो माल एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर बेचना, इस तरह की ये ज़्यादातर इकॉनमी हमारी होती है। इंडियन इकॉनमी और आप चाइनीज़ इकॉनमी जो है, ये ज़्यादातर थिन मार्जिन बिज़नेस वाली इकॉनमी है, और इसमें मार्जिन बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट रहता है, बहुत ही कम मार्जिन रहता है। जिसमें अगर आप बिज़नेस तो कर रहे हैं लेकिन आप हैंड टू माउथ रहते हैं, और बहुत ही मुश्किल और मुशक्क़त के साथ आप अपना व्यापार चला पाते हैं और ख़ुद का गुज़र बसर कर पाते हैं। क्योंकि इस इकॉनमी में माल बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कोई कहाँ पर बेच रहा होता है, कोई रेडी पटरी पर बेच रहा होता है, उसी सेम प्रोडक्ट को कोई किराना की दुकान पे बेच रहा होता है, दुकान करके बेच रहा होता है। कोई उससे बड़ा शोरूम करके बेच रहा होता है, तो कोई उसे कहीं थोड़ी बड़ी दुकान करके कोई बेच रहा होता है। इसलिए पर
पर इसमें आपको रेट को कम्पिटिटिव रखना पड़ता है, क्योंकि हर जगह माल कितने में मिल रहा है या कितने में बिक रहा है हर आदमी को ये पता होता है। और इस हिसाब से जो माल बेचने वाला होता है उसको अपना प्राइस कम्पिटिटिव रखना पड़ता है, और अगर वो अपने प्राइस को बढ़ाएगा तो उसका माल नहीं बिकता है। दोस्तों, इस तरह के बिज़नेस में ज़्यादातर व्यापारियों की स्थिति हैंड टू माउथ वाली स्थिति रहती है, और कोई बहुत बड़ा मार्जिन इसमें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं होता। इस वजह से वो लॉन्ग टर्म अगर उनको सर्वाइवल अगर अपना करना है तो उनको बहुत ही कम्पिटिटिव और बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ सालों से इस सेक्टर, जिसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, खास करके कॉरपोरेट कंपनीज़ ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है, जिससे जो छोटे छोटे व्यापारी और जो रेडी पटरी वाले लोग रहते हैं उनके जो प्रॉफिट्स और जिनकी जो सेल पर असर पड़ा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े शोरूम्स खोल रखे हैं, और वहाँ पर उसी तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे रहते हैं, जिससे कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट वाले लोग रहते हैं वहाँ से चीज़ें लेनी और प्रेफर करते हैं वहाँ से ख़रीदारी करनी, जिससे एक आम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको डिप्रेस किया जा रहा है। और बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में इस तरह के जो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक आम जनता जिसका हक था इस तरह के थिन मार्जिन के बिज़नेस पर जिन्हें करना चाहिए था बिज़नेस, उनको सप्रेस करके और बड़े बड़े बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि वो इस सेक्टर में भी आकर अपना पैसा कमाएं, और इस तरह से जो आम आदमी का जो बिज़नेस था उनको उससे लॉस का सामना करना पड़ रहा है, और अंततः वह अपना बिज़नेस छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए हाथ आजमा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है, ताकि वो इस वीडियोस के ज़रिए ये समझें कि एक इस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर का और बड़े बड़े व्यापारियों का एक आम आदमी के जो थिन मार्जिन वाले बिज़नेस है उसमें एंट्री करने से एक आम व्यापारी का, एक आम जो मिडिल क्लास और एक लो मिडिल क्लास जो व्यापारी हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। अगर वो इस वीडियो आम जनता तक पहुंचेगी तो लोग अल्टीमेटली जागृत होंगे और कुछ ना कुछ अपने लिए वो ज़रूर सोचेंगे। नमस्कार।